यही कारण है कि अमेरिका की प्रतिक्रिया लाजमी है। ऐसे समय पर जहां एक और अमेरिका भारत से ट्रेड डील के नाम पर लगातार नेगोशिएशन किए जा रहा है, साल दर साल आगे बढ़ता जा रहा है, और इस बीच में लंबे समय से भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में पेंडिंग रही ट्रेड डील साइन हो जाती है। आप लोग हमें चाहें तो क्रेडिट कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारी जो खबरों पर हमेशा एनालिसिस रहती है वो इस बात पर रहती है कि कुछ होने वाला है। हमने 20 जनवरी को आपको पहले ही कह दिया था कि मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील होने जा रही है। ऐसा नहीं है कि हमें कहीं से कोई मतलब जादू मंत्र है जो हम देख के पता लगा लेते हैं। ये एनालिसिस है कि कहीं चर्चाएं चल रही हैं, इस तरह के अपडेट्स चल रहे हैं, यूरोप में चर्चाएं चल रही हैं, हमारे वाणिज्य विभाग में चर्चाएं चल रही हैं, वो हम आपको पहले ही अपडेट कर देते हैं। ट्रेड डील का आसानी से अर्थ यह है, क्योंकि अब आप सभी लोग टैरिफ से पूरी तरह अवगत हो ही चुके हैं, तो ऐसी डील्स जिनमें टैरिफ ना हो या ना के बराबर हो, ऐसी ट्रेड डील भारत और यूरोपियन यूनियन ने साइन कर ली है। आसान भाषा में कहें तो आपने अगर कभी मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, ऑडी जैसी गाड़ियों को देश में बहुत महंगा पाया तो अक्सर सुनते हुए भी पाया होगा कि इन कंपनीज को भारत में गाड़ी बेचते समय बहुत ज्यादा टैक्स चुकाना पड़ता है। समझिए कि वो टैक्स अब ना के बराबर रह गया है। मतलब बड़ी सूचनाओं में महंगी गाड़ियां या यूरोपियन सामान भारत में अब बहुत सस्ता होने जा रहा है। इसी तरह भारत का जो सामान यूरोप में बिकने जाता था अब वो वहां बहुत सस्ता होने जा रहा है। अब ऐसे में अमेरिका निश्चित ही चिढ़ेगा, लाजमी है। भारत जिस समय ट्रेड डील कर रहा था, वहां के वाणिज्य मिनिस्टर जो हैं या कॉमर्स मिनिस्टर हैं, वो बोलना शुरू करते हैं कि देखिए कैसा हो रहा है, हमने तो यूरोप के लिए इंडिया पर टैरिफ लगाए थे कि तुम्हारे लिए देखो, यूरोप क्या बोलते हैं, इंडिया रशिया से तेल खरीदता है, तुमको सस्ता तेल बेच देता है, तुम लोग उसके साथ टैरिफ क्यों नहीं लगाते हो? हम तो टैरिफ लगाए थे, ये जाके ट्रेड डील कर लिए। अरे तुम अकल के बुद्धुओं, तुमको ये समझ में आने वाली बात है कि भारत ने ट्रेड डील की है, तुम्हें असल में यूरोप से हितैषी नहीं होना था, तुम्हें तुम्हारा सिक्का कायम रखना था ताकि भारत रशिया से तेल खरीदना बंद करे। यूरोप का तो तुम केवल नाम ले रहे थे कि हम यूरोप को बचाने के लिए ये सब कर रहे हैं। तुम्हें असल में वेनेजुएला कब जाना था, तुम्हें तेल पर एक सत्र कंट्रोल दुनिया पर रखना था। तुम्हें चाहिए था कि यूरोप तुम्हारे लिए केवल बाजार रहे, और एक ऐसा संगठित बाजार रहे कि वो ना रशिया जाए, ना चाइना जाए, ना इंडिया जाए, वो केवल अमेरिका की तरफ देखें। लेकिन तुम्हारी अति महत्वाकांक्षा ने जब ग्रीनलैंड पर नजर डाली तो यूरोप सतर्क हो गया, और यूरोप का सतर्क होना अब तुम्हें अखर रहा है। यूरोप इसीलिए तुमसे अलग होकर के निकल गया। ये इनके बयान हैं, निकल करके आए थे स्टॉक मॉरिसन के, लेकिन स्कॉट बेसेंट के इन बयानों से साफ उनकी फ्रस्ट्रेशन जाहिर होती है। इसी बीच में एक और बयान वायरल होता है अमेरिका के अंदर। ट्रंप की ही पार्टी से एक सीनेटर है जिनका नाम टेड क्रूज है, उनका मतलब बयान आता है कि एक ऑडियो वायरल हो रहा है अमेरिका में, जिसमें यह पता चलता है कि ट्रंप से यह कहा गया था कि अगर आप इंडियन गुड्स पर इतना टैरिफ लगाएंगे तो आपके यहां सामान बहुत महंगे हो जाएंगे। और अमेरिका में सामान महंगे होने का मतलब है कि वहां पर मिड टर्म इलेक्शन अभी नवंबर 26 में होंगे, जिसके माध्यम से वहां के सांसद यानी सीनेटर्स के चुनाव होते हैं। अगर भारत जैसे देश जो कि सस्ता माल अमेरिका में बेचते हैं, आपने बहुत टैरिफ लगा दिया तो अमेरिका की महंगाई बढ़ जाएगी। अमेरिका की महंगाई बढ़ी तो रिपब्लिकन्स चुनाव में जीत नहीं पाएंगे, और जब जीत नहीं पाएंगे तो अपोजिशन के यानी कि बाइडेन वाली पार्टी के डेमोक्रेट्स जो हैं वो बड़ी मात्रा में सीनेट में आ जाएंगे, और अगर वो आ गए तो तुम पर आए दिन महाभियोग लगाएंगे, तुम काम नहीं कर पाओगे। तो टेड क्रूज को एक बार भगा दिया था ट्रंप ने अपनी समिति में से कि तुम बकवास कर रहे हो, निकलो यहां से। लेकिन उसी मीटिंग के अंदर का एक बयान वायरल होता है जिसमें पता चलता है कि इसमें असल दिक्कत जेडी वैंस कर रहा है। जेडी वैंस चाहता ही नहीं है कि भारत के साथ ट्रेड डील हो। ये क्या कहानी है समझ नहीं आ रहा है। पहलगाम के समय पर ट्रेड वो यहीं बैठा हुआ था, हो सकता है कि उसका भारत ने कहना ना माना हो, उसका वो मुंह फुलाया बैठा हो। अब पता नहीं क्या कहानी चल रही है, नाराज हो ही जाते हैं लोग बाग, है ना। तो ऐसे में पता नहीं क्या कहानी है, बट हाँ, इसका एक बयान फिलहाल के लिए निकल रहा है। पर जो भी है, किसी व्यक्ति की निजी नाराजगी से दुनिया के व्यापार अगर प्रभावित होने लगे तो ये पॉलिटिकल इमेच्योरिटी होगी, जियोपॉलिटिकल इमेच्योरिटी होगी। खैर, ट्रंप के साथ भारत के ट्रेड डील होंगे या नहीं, लेकिन इस बीच में हमने ये ट्रेड डील तो कर ली है। ऐसे में भारत और यूरोपियन यूनियन जो कि 27 देशों का समूह है, दुनिया की दो बड़ी इकोनॉमीज के रूप में एक दूसरे को रिप्रेजेंट करते हैं। यूरोपियन यूनियन एज ए कंबाइंड वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी कहलाता है, और भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी कहलाता है। भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में हुआ यह ट्रेड डील दुनिया के लगभग 25% सीधे सीधे जीडीपी को रिप्रेजेंट करेगा, साथ ही साथ दुनिया के व्यापार में 1/3 का योगदान देगा। अमेरिका के स्थान पर यूरोपियन यूनियन के साथ भारत की जो ये ट्रेड डील है, ये भारत को बहुत अच्छा निर्यात में स्थापित करेगा, विदेशी निवेश के, विदेशी धन के बड़े सोर्स के रूप में स्थापित होगा। कुल मिलाकर इसे मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील अगर कहकर संबोधित किया जा रहा है तो यह निश्चित ही सिग्निफिकेंस रखती है। भारत ने अमेरिका के साथ बहुप्रतीक्षित ट्रेड डील को आज यूरोपियन यूनियन के साथ हुई ट्रेड डील से
कॉम्पीट कर दिया है। और यही कारण है कि इन्होंने भी इसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा है, क्योंकि इतनी बड़ी डील इंडिया ने अभी तक नहीं की थी। स्वतंत्र भारत के इतिहास में भारत अब तक 21 ट्रेड डील कर चुका है। यह 22वीं ट्रेड डील है, लेकिन इतनी बड़ी डील हमने नहीं की। इंटरेस्टिंग होगा कि हमने इसी साल में, एक साल के दरमियान 25 और 26 के बीच में, भारत यूरोप में यूरोपियन यूनियन से, ईएफटीए से और यूके से डील कर चुका है। यानी कि अब पूरे यूरोप में भारत का सामान लगभग जीरो टैरिफ या जीरो के इक्विवेलेंट टैरिफ पर पहुंचने लगेगा। एक सबसे जरूरी बात और वो ये कि एक छोटा सा कार्य जो हम अक्सर आपसे रिक्वेस्ट करते हैं वो है चैनल को सब्सक्राइब करने का। मेरे प्यारे साथियों, जहां आप मुझे सुन रहे हैं उसके नीचे एक सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, जिसे दबाने में कोई खर्च नहीं आता। आपका समय लगता है 2 सेकंड का, लेकिन आपकी ये 2 सेकंड की कीमत हमारे लिए हौसला बनती है। अगर आप इस छोटे से काम को करते हुए आगे बढ़े तो ये हमारे लिए बहुत ही सकारात्मक रहेगा, हमारे हौसले को बढ़ाएगा, हम आप तक और अच्छा काम लेकर पहुंचेंगे ये और सुनिश्चित करेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। 27 जनवरी के दिन 27 देशों के साथ भारत ने ट्रेड डील साइन एक ही बार में कर ली है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन एज ए कंबाइंड 27 देशों को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें बड़े देश जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन जैसे देश शामिल हैं, जिन्हें आप यूरोप के बड़े देश के अंदर सिग्निफाई करते हैं। ये ट्रेड डील की कुछ तस्वीरें हैं जहां पर दोनों देशों के बीच में वो तस्वीरों को दिखाया गया है। उर्सुला वॉन डेर लेयन के आपका ये ट्वीट देख सकते हैं, जिसमें वो कह रही हैं कि दुनिया की 2 लार्जेस्ट डेमोक्रेसीज ने अपने साथ सिक्योरिटी और डिफेंस पार्टनरशिप भी कर ली है। यानी आने वाले समय में भारत को डिफेंस के सेक्टर में भी यूरोपियन यूनियन से बड़ी मदद मिलेगी। बड़ी मदद में जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस है वो इस बात की कि भारत में मेक इन इंडिया के तहत डिफेंस इक्विपमेंट के लिए अब यूरोपियन निवेश हमें मिलने लगेगा। यूरोप की बहुत सी कंपनियां भारत में मेक इन इंडिया के तहत अपने डिफेंस इक्विपमेंट तो बनाएंगी, भारत में बेचेंगी भी, साथ में भारत से दुनिया के अन्य देशों में भी एक्सपोर्ट कर सकेंगी। चाइना प्लस वन की नीति फॉलो करते हुए चाइना के स्थान पर भारत को विकल्प के रूप में देखते हुए यूरोप ने एक बड़ी डील साइन की है, जिसे इन्होंने अपनी तरफ से एक बड़ी डील करार देते हुए कहा कि यह आने वाले समय में डिफेंस इंडस्ट्री से लेकर मैरीटाइम सिक्योरिटी सबको ट्रस्टेड पार्टनर के रूप में आगे लेकर चलेगी। इसीलिए इस डील पर बड़ी चर्चाएं हो रही हैं। यह ऐसे समय पर ट्रेड डील सुर्खी बनी है जब अमेरिका ट्रेड के नाम पर ही भारत के साथ आए दिन किसी ना किसी तरह की नेगोशिएशन में जुड़ा हुआ है। चूंकि ये दुनिया की 25% जीडीपी का जिक्र रखती है, यानी 1/4 जीडीपी अगर इन 2 देशों के व्यापार से होती है तो वो एक बड़ी खबर बननी लाजमी है। भारत के प्रधानमंत्री ने भी इस बारे में आकर घोषणा की और कहा कि हम दुनिया के 1/3 ग्लोबल ट्रेड को इस डील की वजह से अब आंसर कर पाएंगे। प्रधानमंत्री ने अपनी बात में इस बात को बहुत महत्व दिया कि गुड्स एंड सर्विसेज भारत और यूरोप के बीच में विश्वास को बहुत बढ़ाएंगे, जिससे करोड़ों लोगों को फायदा होगा। ग्लोबल जीडीपी में भारत डेमोक्रेसी और रूल ऑफ लॉ के प्रति अपनी जो जिम्मेदारी है उसे साथ साथ दिखाता जाएगा। भारत ऊर्जा क्षेत्र के लिए भी अवसरों की भूमि है। यह बहुत बड़ा सेंटेंस है, इसे समझिएगा। इसी पर असल मायने में अमेरिका को मिर्च लगी है। बात यह है कि यूरोपियन यूनियन भारत से बड़ी मात्रा में तेल इंपोर्ट करता है, और यह फैक्ट आप लोगों को जानना चाहिए। यूरोपियन यूनियन को भारत तेल बेचता है, जबकि भारत खुद तेल का इंपोर्टर है। हमारी ऊर्जा आवश्यकता का लगभग 85% हम इंपोर्ट करते हैं, और इंपोर्ट करने वाला देश यूरोप को तेल बेचता है। यह कैसे संभव है? तो ध्यान से, शब्दों का फेर है। शब्दों का फेर यह है कि भारत क्रूड ऑयल का इंपोर्टर है, यानी कि हम कच्चा तेल मंगाते हैं, उसे अपने यहां पर परिशोधन करते हैं, रिफाइन करते हैं, रिफाइन करने के बाद बने पेट्रोल, डीजल, टर्बोफ्यूल, इनको एक्सपोर्ट करते हैं। दुनिया में मैक्सिमम ऑयल शोधन का, यानी कि रिफाइन करने का, भारत कीर्तिमान जल्दी ही स्थापित कर लेगा। हम अपने यहां पर तेजी से रिफाइनरीज का जाल बिछाते जा रहे हैं, और इनके लिए हमने $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट की भी प्लानिंग की हुई है। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में इस बात का जिक्र करते हुए कहा कि विश्व का सबसे बड़ा तेल शोधन केंद्र भारत बन जाएगा, जो 300 मैट्रिक टन तेल शुद्ध करने लगेगा। इस बात के मायने क्या हैं समझिएगा। भारत अगर दुनिया के किसी भी देश से क्रूड खरीद रहा है तो वो यूरोप को तेल बेच पाएगा। ईयू की जो एचआरपीवी हैं उनसे भारत के विदेश मंत्री की मुलाकात होती है। तमाम तस्वीरें, और उन तस्वीरों में इनकी तरफ से, यानी कि यूरोप की तरफ से, अपने लिए ऑनर ऑफ लाइफ टाइम कह करके कि भाई जीवन भर का हमारे लिए बड़ा ऑनर है कि हमें इस तरह से चीफ गेस्ट रिपब्लिक डे के सेलिब्रेशन में बनाया गया। एंटोनियो कोस्टा ने भारत को धन्यवाद दिया और तस्वीरें आई।
रिपब्लिक डे की परेड में भारत ने बाकायदा इन्हें चीफ गेस्ट के रूप में रखा और बाकायदा मतलब जो हमारी झांकियां होती हैं, जो हमारी सेना का अदम्य साहस जो कर्तव्य पथ पर कदमताल करते हुए दिखाई देता है, सेना की कलाबाजियों में दिखाई देता है, वो हमने इन्हें अपने साथ एविडेंस किया कि आप आइए और इसे देखिए। भारत के प्रधानमंत्री का भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा इनका स्वागत। और इस तस्वीर में एक ध्यान दीजिएगा, ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये यूरोप से आए हुए 2 सैनिक हैं जो यूरोपियन कमीशन का झंडा लेकर के चल रहे हैं, यूनियन का झंडा लेते हुए चल रहे हैं। इस बात पर अमेरिका के एक पत्रकार ने इस बात को उठाते हुए, मतलब असल में क्या है कि ये समझिए कि पत्रकार तो यूरोप का है, लेकिन अमेरिका के लोग बहुत फॉलो करते हैं इसे, कि यूरोपियन यूनियन का फ्लैग पहली बार मिलिट्री परेड में कहीं और दिखाई दिया। यह अपने आप में एक बड़ी खबर बनकर आती है कि यूरोपियन यूनियन का फ्लैग इंडिया की मिलिट्री परेड में दिखाई देता है। यह एक दूसरे के प्रति विश्वास को दिखाता है, क्योंकि भारत ने यूरोपियन यूनियन के साथ डिफेंस पार्टनरशिप जो कर ली है। इसकी तस्वीरें बाहर आती हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति आवास पर आपकी मुलाकात होती है देश के राष्ट्रपति महामहिम से, और आप यहां पर मुलाकात की तस्वीरें साझा करते हैं। फिर अगले दिन यानी 27 जनवरी यानी कि आज सुबह बापू के समाधि स्थल पर जाकर के आप पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। आप तस्वीरों में से देखते हैं। और उसके बाद उसी दौरान भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा पब्लिक में यह अनाउंसमेंट कर दिया जाता है कि भारत ने और यूरोपियन यूनियन ने मिलकर के एक बहुत बड़ी डील साइन कर ली है, जिसे मदर ऑफ ऑल डील के रूप में दुनिया रिकॉग्नाइज कर रही है। तस्वीरें बाहर आती हैं कि हम लोगों के बीच में यह डील होने को 26 जनवरी को ही हो चुकी थी। आज इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुआ है। टेक्निकली ऐसा हो सकता है कि 26 जनवरी के दिन भारत में ऑलरेडी एक बड़ा इवेंट था, 26 जनवरी की रिपब्लिक डे परेड थी, और इस बीच में उस तरह की खबरें आती तो रिपब्लिक डे परेड का जो त्योहार का जो काम है, अक्सर कहते हैं ना नेशनल हॉलिडे वाले दिन अगर बात व्यापार की हो रही है, तो चलिए अगले दिन की तरह से बात निकाल दी। 27 को 27 से मिलाकर के एकदम प्रबलता के साथ ये सारी बातें लिख दी गई। ठीक है, यहां पर फिर एक दूसरे को धन्यवाद ज्ञापित होने की वीडियो बाहर आते हैं। इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा इसको ट्रेड डील करार दिया जाता है, सुखद संयोग करार दिया जाता है। 27 देशों के साथ एक साथ 27 तारीख को ट्रेड डील कर दी गई। इस बात को उर्सुला वॉन डेन जो कि रिप्रेजेंट करती थी यूरोपियन यूनियन को, उन्होंने अपनी तरफ से भारत को धन्यवाद दिया। अब यूरोपियन कमीशन की भी साइट पर आप इस सारी जानकारी को देख सकते हैं। यह उनकी वेबसाइट है जहां पर इन्हें इस तरह से रिप्रेजेंट करते हुए दिखाया गया कि उन्होंने भी इसे बहुत बड़ी डील के रूप में एक्सेप्ट किया है। अच्छा, दूसरा क्या है, यूरोपियन यूनियन के साथ भारत की यह ट्रेड डील एक और रास्ते को खोलेगी जिसका नाम है IMCA। भारत के साथ में मिडिल ईस्ट को लेकर के IMEA, भारत के साथ में इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसकी कभी बाइडेन जिक्र किया करते थे। अब यहां पर अगर यूरोपियन यूनियन बन जाता है तो देखिए भारत के साथ ऑलरेडी UAE के साथ भारत के बहुत अच्छे व्यापारिक संबंध हैं, UAE के बाद में सऊदी के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं, और सऊदी के बाद में फिर इधर जॉर्डन और इजराइल, और इसके बाद सीधा यूरोप। तो आने वाले समय में हो सकता है कि यहां पर एक ऐसा ट्रेड रूट बन जाए जो कि व्यापार को बहुत गति दे सके। अभी जो आता है सामान वो स्वेज कैनाल होते हुए निकलकर लाल सागर से होते हुए आता है ना। आने वाले समय में इस रूट को अगर ट्रेन से कनेक्ट कर दिया जाएगा तो यहां पर एक बहुत बड़ा रूट बनकर आएगा, हाइफा पोर्ट होते हुए। इसका भी जिक्र यहां पर हुआ। कुल मिलाकर के भारत ने एक बड़ी डील की है जिसके फिगर्स में 25% GDP को कवर करना एक बड़ी जानकारी है। अमेरिका के साथ नेगोशिएशन चल रहे हैं। तस्वीर परसों की है। अमेरिका का एक कांग्रेसनल डेलीगेशन इंडिया आकर के हमारे विदेश मंत्री से मुलाकात करके गया है। मुलाकात की तस्वीरें बाहर आती हैं। उम्मीद की जाती है कि ट्रेड डील हो जाएगी। हालांकि अमेरिका से ट्रेड डील ना होने का भारत को नुकसान जरूर हो रहा है। भारत के एक्सपोर्ट्स घट रहे हैं। 56,000 करोड़ का अक्टूबर में हमारा जो एक्सपोर्ट है वो रह गया है, और माना जा रहा है कि भारत को अमेरिका से एक्सपोर्ट कम होने पर, क्योंकि ट्रेड डील में टैरिफ का बड़ा योगदान है, 50% टैरिफ लगा है, तो ऐसे में हमारे एक्सपोर्ट बाधित हो रहे हैं। उम्मीद की जाती है कि यूरोपियन यूनियन से हुई ट्रेड डील अमेरिका को कंपनसेट कर पाएगी, लेकिन भारतीय निर्यातकों को नया बाजार तलाशने में समय तो लगेगा। तो 2026 थोड़ा तंग रह सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं अमेरिका के साथ जब तक ट्रेड डील नहीं होती है तब तक भारत को यूरोपियन यूनियन के बाजार बनाने में समय लगेंगे, है ना। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं जरूर बताएं। देखते हैं कि कल बाजार कैसा रहता है। उम्मीद है सबको है। बाजार में जो भी रेस्पॉन्सेज आएंगे आप सभी को बताएंगे। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें। आप सभी साथियों से कि हम आप लोगों के लिए दिन पे दिन बेहतरीन कंटेंट, वेल रिसर्च कंटेंट लेकर आते हैं और आपको YouTube का एक स्टैटिक्स दिखाते हैं। संभवतः आपको मेरी अपील का कोई मतलब समझ में आएगा। साथियों, मैं अक्सर आपसे कहता हूं कि आप में से जो लिसनर्स हैं मेरे, उनमें से 44% लिसनर ऐसे हैं जिन्होंने हमारे सेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। ये YouTube का एल्गोरिदम है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। 44%, लगभग आधे लोग ऐसे हैं जो हमारा सेशन सुनते हैं लेकिन सुनने के बाद भी बिना सब्सक्राइब किए चले जाते हैं। ऑन एन एवरेज मेरा सेशन 20 मिनट से ऊपर का होता है, लेकिन सब्सक्राइब करने में फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, लगभग 0.19 सेकंड लगता है क्लिक करने में, जिसका कोई चार्ज नहीं है। लेकिन फिर भी आप मेरी अगर सुनवाई नहीं करते तो यह थोड़ा दुख देता है। अगर आप सहयोग करते हैं जिससे कि हमारा मोटिवेशन बढ़े तो हमारे लिए बहुत ही
अच्छा रहेगा। खैर, यह सत्य है।